आज हम बताएंगे क्रोध के बारे में। क्रोध है क्या? किसी को थोड़ा क्रोध आता है, किसी को एक मध्यम में क्रोध आता है और किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। अब इस क्रोध को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे शांत करेंगे ताकि क्रोध जो है हमारे ऊपर हावी ना हो। क्रोध को अपना शस्त्र कैसे बनाएंगे, ये सब हम आप बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे इसी क्रोध को कैसे अपना शस्त्र बनाएंगे, इस क्रोध को कैसे जल्दी शांत कर पाएंगे। तो देखिए, क्रोध जब आ जाए तो क्रोध को हम कैसे शांत करें। जब क्रोध आए तो अपने अंदर से ये फीलिंग कीजिए कि नहीं, हमको क्रोध आ गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। तब हम 2-4-10 सांस जो है तेजी, मतलब थोड़ा धीरे धीरे मन को शांत करके आंख बंद करके बैठ जाइए और 2-4 सांस 10 सांस खूब लंबी लंबी लीजिए। जैसे 10 सांस 15 सांस जब लंबी लंबी लेंगे, कुछ धीरे धीरे सांस लेंगे, कुछ पल रोकेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इससे क्या होता है, हमारा क्रोध जो होता है वो शांत होने लगता है, पूर्ण रूप से शांत भी हो जाता है। यदि फिर भी क्रोध, जैसे क्रोध थोड़ा ज़्यादा है, क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो हम अपने शरीर को क्रियाकलाप में लगा दीजिए। इससे हार्ड वर्क करवाइए, कोई कठिन कार्य हो उसको करवाइए, तब यह क्रोध जो है शांत हो जाएगा। किसी के ऊपर हावी मत होने दीजिए, ना तो अपने ऊपर ना किसी और के ऊपर। इस क्रोध को, जब हमारे शरीर में क्रोध उत्पन्न हो, जागृत हो, तो हम इस शरीर से इतना मेहनत करवाएं, इतना काम करवाएं, इतना हार्ड वर्क करवाएं कि यह क्रोध अपने आप शांत हो जाए। लेकिन सबसे सरल उपाय है, हम श्वास का ध्यान कर लें, धीरे धीरे लंबी सांस लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। शरीर को ऐसे सीधी कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर लेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा क्रोध जो है अपने बस में हो जाएगा, शांत हो जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, हमको क्रोध आ गया, अरे हमको कैसे कैसे कह दिए। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध जो होता है अपने आप को ही मारता है, तो अपना ही नुकसान जो मतलब करता है, लेकिन उसको हम हावी नहीं होने देंगे। जैसे महाभारत में कर्ण थे, उनको भी क्रोध आता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, परशुराम ने ऐसी शिक्षा दे दी कि क्रोध को अपना शस्त्र बनाना सिखा दिया। उन्होंने उसी क्रोध को अपना शस्त्र बना करके विजय प्राप्त करते थे। इसी प्रकार हम भी अपने क्रोध को अपना शस्त्र बनाएंगे। जैसे क्रोध आ गया तो हम ध्यान में बैठ जाएं, श्वास का ध्यान करें, खूब लंबी सांस लें, कुछ पल रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर भी अगर मन अशांत है और थोड़ा मतलब ज़्यादा देर तक करें। अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है तो हम क्या करें, कोई हार्ड वर्क करने लगे। इस शरीर से हार्ड वर्क करवाइए,
क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। जितना क्रोध आए उतना हार्ड वर्क करवाइए, खूब मेहनत कराइए, फिर देखिए। और ना विश्वास ना हो तो एक बार क्रोध आए और ऐसा करके देखिए, आपका क्रोध शांत ना हो जाए तो बताइएगा। और अस्त्र कैसे बनेगा? जैसे क्रोध आ गया, हार्ड वर्क कीजिए, आपका काम भी पूरा हो जाएगा और क्रोध भी शांत हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर उसी क्रोध को लेकर के हम बैठ जाएं या किसी के ऊपर निकाल दें, यह अच्छी बात नहीं है। क्रोध को लेकर बैठेंगे नहीं, ये नहीं कि हमको क्रोध आ गया, हम गुस्सा हो गए, चलो हम सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लोग क्या करते हैं ना, घर में अगर झगड़ा हुआ तो सो गए, हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्रोध को हावी मत होने दो, क्रोध को शस्त्र बनाओ। जितना क्रोध आए उतना हार्ड वर्क करवाइए, फिर देखिए क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसलिए हम इस प्रकार से क्रोध को शांत करेंगे। आइए इसका थोड़ी देर अभ्यास करें। आंखें बंद कर लें। आंखों को बंद करके माथे के सामने अनंत आसमान को देखें। माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखें। आंखों की पुतलियां आसमान की तरफ, जीवा को पीछे की तरफ मोड़ लें। शरीर को सीधी रखें, सिर और रीढ़ को सीधी रखें। अब हम अपनी श्वास का ध्यान दें। अपने श्वास पर मन को एकाग्र करें। हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। हम श्वास को धीरे धीरे अंदर लें, खूब लंबी सांस लें, कुछ पल के लिए रोकें, फिर हम धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। फिर से हम श्वास अंदर लें, अंदर रोकें, फिर हम श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हम इस प्रकार से 10 से 15 श्वास तक करेंगे। जैसे हमको क्रोध आया तो कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार हम बैठ के आए और आंख बंद करके तब करें। जैसे हमको क्रोध आ गया तो हम ऐसे नॉर्मल तरीके से बैठ जाएं, आंख खुली भी रहेगी। फिर तुरंत मन को यहाँ एकाग्र करें, भूमध्य पर, माथे पर। मन को एकाग्र करके खूब लंबी लंबी सांस लेंगे और अपने मन को समझाएंगे कि नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है।
अपनी आप को ही नुकसान पहुंचाता है क्रोध। तो क्रोध मत करिए। क्रोध जब आ जाए तो खूब लंबी लंबी सांस लीजिए और मन को समझाइए कि नहीं, क्रोध आना अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्रोध को अपने काबू में रखेंगे। लेकिन इसके लिए प्रतिदिन पहले श्वास का अभ्यास करते रहिए। श्वास का जब अभ्यास करेंगे, क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, तो यह आदत बन जाएगी। तब हमको आभास होगा कि नहीं, हमको क्रोध आ गया है। अब हम जो है अपनी श्वास को याद कर लें। लंबी लंबी सांस लिए, थोड़ी देर में क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं तो कभी आए तो इसको करके देखिए, फिर बताइए हमको कि हाँ, यह सही है, गलत है, क्या सत्य है, या ऐसा करने से क्रोध शांत होगा। होता है, एक बार करके तो देखिए। तो इस प्रकार से हम करेंगे। यह योग का, क्रिया योग का एक बहुत छोटा, बहुत अल्प भाग है। तो सोचिए, जब इतने अल्प भाग से हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो जब संपूर्ण क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो क्या हो सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे कितनी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, इसकी हमें कोई कल्पना ही नहीं। इसलिए हमें प्रतिदिन करना चाहिए। क्रिया योग का अभ्यास प्रतिदिन धीरे धीरे करते जाइए, करते जाइए। जैसे एक घड़ा है, उसमें बूंद बूंद पानी डालिए तो घड़ा एक समय ऐसा आएगा कि घड़ा भर जाएगा। उसी प्रकार क्रिया योग का अभ्यास डेली करते रहिए, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिए, करते जाइए। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अंदर अनंत शक्तियां एकत्र हो जाएंगी, अनंत ज्ञान एकत्र हो जाएगा। सत्य क्या है वह हमको मालूम हो जाएगा, हमें सत्य की अनुभूति होने लगेगी। तो हम असत्य की ओर नहीं भागेंगे। तब हम यही शोध करेंगे कि नहीं, ऐसा कर रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है, हम कोई काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है। जब हम कोई मतलब कभी झूठ बोलते हैं, तो हमारा जो अंतरात्मा है, जो हमारा मन है, जो अंतरात्मा है, वह एक बार आपको सचेत करता है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मना करेगा, नहीं झूठ मत बोलिए, लेकिन फिर भी बाहर से आप झूठ बोलते रहते हैं। तो ये सब होता है। तो एक बार हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। फिर देखिए आपको कितने आनंद की अनुभूति होगी। आप परमानंद में परमानंदमय हो जाएंगे। मतलब जैसे कहते नहीं है, ये परमात्मामय हो गए, आनंदमय हो गए। तब यह अनुभूति तभी हो पाएगी जब हम प्रतिदिन क्रिया योग का अभ्यास करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तब हमारे एक समय ऐसा आएगा कि हमारे सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में शक्तियां उत्पन्न होंगी, सिर और रीढ़ में शक्तियां उत्पन्न होंगी, हमारे अंदर एक दिव्यता उत्पन्न होगी। जब हमारे अंदर दिव्यता प्रकट होगी, तब हमें आनंद की अनुभूति होगी। वह आनंद या कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम अपने क्रोध को काबू में करेंगे। पहले क्रोध को काबू में करिए, फिर लोभ को, मोह को, अपने मन को अपने वश में करिए। जब अपने मन को हम अपने वश में कर लेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भी क्रोध आए तो 10 से 15 श्वास, 20 श्वास लंबी लंबी लीजिए और मन को समझाइए, नहीं क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। तो देखिए क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा।
जब क्रोध आए तो आप बोलिए ही मत, कुछ कहिए ही मत किसी को। जब आप बोलेंगे क्रोध और बढ़ेगा। इसलिए जब क्रोध आए आप बोलिए मत, एकदम चुपचाप सुनते रहिए बस। अगला क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। जब आपका क्रोध शांत हो जाए तब आप बोलना शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से हम क्रोध को अपने वश में करेंगे, क्रोध को शांत करेंगे। इसका हम विशेष ध्यान रखते हुए कि हम क्रोध को कैसे शांत करें। फिर हम मिलते हैं बाद में।